हे एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। लेट्स टॉक अबाउट आकृति का चार्ट लीक कर दूं क्या। ये जो लाइन सिवित ने बोला है ना, इस पे ऋषभ ने अभी रिएक्ट करते हुए काफी गुस्से में चीजें बोली है। सो जिन्हें भी नहीं पता है कि क्या क्या हुआ है ऋषभ सिवित और सचिन के बीच में, तो उनको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए तो क्विकली ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ ना, वो देखते हैं। कुछ वक्त पहले आकृति का एक इंटरव्यू आया जिसमें शी रिवील्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सिवित के बारे में शी सेड कि सिवित ने काफी खराब बातें बोली है उसके अगेंस्ट एंड और भी कई लड़कियों के अगेंस्ट। डेरोगेटरी वे से वो बात करता था। उसके बाद उसी कॉन्वर्सेशन में इवन आकृति सेड कि दो वो पहले प्रिंस नरुला को अपना इंस्पिरेशन मानती थी, बट जर्नी में उसे लगा कि प्रिंस नरुला थोड़े इनसिक्योर पर्सन है। गौतम एंड रिया को लेके वो इनसिक्योर थे। तो ये हुआ आकृति का इंटरव्यू। ये इंटरव्यू बाहर आने के बाद सिवित ने एक रील रिपोस्ट किया जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि आकृति अपने स्टेटमेंट्स बदलती है। शो के ऑडिशन को जब वो आई थी तब वो प्रिंस नरुला की तारीफ कर रही थी एंड अभी जब इंटरव्यू दे रही है एंड शो खत्म हो चुका है तो वो प्रिंस नरुला की बुराई कर रही है। इसके बाद क्या हुआ कि वो मम्मी वाला जो टास्क था ना, उसका एपिसोड एयर हुआ एंड वो एपिसोड आने के बाद सिवित ने उस पर रिएक्ट करते हुए बोला कि सचिन की सांसें फूल गई थी टास्क करते वक्त। एंड सिवित के ये बोलने के बाद सचिन काफी गुस्सा हो गया एंड उसने भी रिप्लाई देते हुए काफी चीजें बोली। ही सेड कि मैं बताता हूँ सिवित की सच्चाई, ये लोग आकृति के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं। शो में इसने आकृति के अगेंस्ट मुझे कई सारी चीजें बोलने की कोशिश की सो दैट मेरा बॉन्ड उससे खराब हो। उसका नाम ही नवे वो टार्निश कर रहा था। भूमिका को भी उसने धमकी दी थी कि कुछ चीजें लीक कर देगा एंड तुम नहीं पर दूसरे लोग तो आते हैं ना अच्छे फैमिली से। ये कहना था सचिन का। अब ये फैमिली वाली जब लाइन सचिन ने बोली ना, उसके बाद सिवित ने भी वापस एक सेशन किया रिप्लाई देते हुए, जहाँ पे सिवित काफी गुस्से में था एंड उसने गालियां दी सचिन को कि फैमिली पे वगैरह कैसे जा सकता है, शो से रिलेटेड बात करना। एंड देन ही इवन सेड कि तेरी बंदी को तूने बीच में लाया तो तेरी बंदी के अभी चैट्स लीक कर 4 दिन पहले किससे फ्लोट करी थी, रोडीज में किसके साथ थी। अभी ये सब जब हो रहा था ना, आकृति के अगेंस्ट ये बातें जब चल रही थी, तब इस इशू पे ना आकृति ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया एंड इवन ऋषभ वॉज ट्रैवलिंग, तो इतने दिनों से ना इस सब पे ऋषभ ने कुछ नहीं बोला था। बट अभी कल का टिकट टू फिनाले टास्क जब बाहर आया ना, उसके बाद ऋषभ ने काफी चीजों पे बात किया। पहले तो ये आकृति वाले इशू पे ही सेट कि ये गंदी बातें कौन करता है, इसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। सिवित को शायद सिखाया नहीं गया है कि लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं। अरे चलो, एक वक्त पे समझ आता है कि वो लड़की होगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड एंड किया होगा उसने तुमसे फ्लोट, तो क्या वो बात को लेके आज ये बोलना कि तुम्हारी चैट वगैरह लीक कर दूं, क्या ये चीज सही है। अभी रिसेंटली शिवित ने बोला सचिन और आकृति के बारे में, जो कि बहुत ही गंदी बात लगी मुझे। पता है, इतनी गंदी बात लगी कि मैं बहुत ज्यादा मुझे एंगर आ गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि अभी रिसेंटली शिवित ने आकृति के बारे में बोला दैट कि मैं तेरी चैटें लीक कर दूंगा, मैं तेरे जो भी चीज है वो स्क्रीनशॉट डाल दूं। तो मुझे लगा यार ये कैसे लोग हैं और ये कितनी गंदे अपब्रिंगिंग से आते हैं। मेरे को समझ नहीं आता इनकी अपब्रिंगिंग कैसी है कि ये लोग को सिखाया नहीं गया है किसी लड़की की इज्जत करना। शिवित एक तरफ बोलता है कि वो उससे फ्लर्ट करती थी। अरे यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, तुमसे फ्लर्ट करती थी, दैट्स रियली ओके मैन। क्या बताऊं, मेरा दिमाग खराब हो गया, विच आई थिंक इज रियली रॉन्ग। और शिवित ये पहली बार नहीं कर रहा है। आई थिंक शिवित ने शो में भी ये कर चुका है, जब उसने भूमिका को बोला था कि वो उसके ऑडियो लीक कर देगा, वो उसके कुछ वीडियोज लीक कर देगा, या मतलब स्टोरी लगा देगा बेसिकली, उसने बोला था। तो ये कितना गलत है यार, एंड आई एम नॉट श्योर कि लोग कैसे उसको इस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं। ये कितना गलत है। अरे आप उस फॉर एग्जांपल आप एज एन इंडिविजुअल, आपकी बहन होगी, वो भी तो एक लड़की है यार, वो भी किसी से फ्लर्ट कर रही होगी, या वो उसका भी कोई एक्स होगा, और वो आकर ये बोले कि मैं तेरी चैटें लीक कर दूंगा तेरी बंदी के, तो भाई कितना गंदा है। ऋषभ की स्टेटमेंट देने के बाद ना सचिन ने भी डिसाइड किया कि वो स्टेटमेंट देगा एंड वो जो चीज बोली जा रही थी कि सचिन सिवित के फैमिली पे गया है, इस पे क्लैरिटी देते हुए सचिन सेड कि वो सिवित के फैमिली के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला था। एक कमेंट कुछ आया था, उसको रिस्पांस देते हुए उसने ये बोला था। एंड देन सचिन ने ये भी बोला कि इनके भी घर में बहन होगी, मदर होगी, तो कोई ऐसे किसको ट्रीट करता है क्या। आकृति को ये सब बोलना कि तेरे चैट्स वगैरह दिखा दूं क्या, सिवित यहाँ पे गंदगी कर रहा है। बोल रहे हैं कि मैंने इनकी फैमिली पे बोला। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने किसी की फैमिली पे नहीं बोला। वो जो कमेंट आया था उस दिन नीचे, मैंने उस चीज के ऊपर रिएक्ट करके बोला था, ठीक है। तेरी बंदी की असलियत दिखाऊं, ये दिखाऊं, वो दिखाऊं। भाई मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसे खानदान से नहीं हूँ। तूने उसके लिए भी बोला कि भूमिका वाला जो मैटर था, तूने उसके लिए बोला कि मैं वीडियोस कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तूने आकृति के लिए भी बोला कि तू चैट्स चैट्स डाल देगा, ये कर देगा। भाई तू ये बता मेरे को, तू रोडीज करने के लिए आया है या फिर तू दूसरों की चैट्स, उनकी पर्सनल चीजें बाहर शेयर करने के लिए आया है। किसी को बोलने से पहले ना ये सोच लेना चाहिए, किसी लड़की को बोलने से पहले ना ये सोच लेना चाहिए कि तुम्हारे घर पे भी मदर और सिस्टर है। अगर कोई उनको बोलेगा तो तुम्हारे ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीज समझ लो पहले, बोलने से पहले, ठीक है। और फैमिली वाला जो मैटर था ना, मैंने बोल रहा हूँ, वो किसी ने कमेंट किया था, इसके लिए मैंने उस चीज का रिप्लाई दिया था, बस। मैं तेरी कोई फैमिली पे नहीं गया भाई। तो सचिन भी इस कॉन्वर्सेशन में काफी गुस्से में था।
उसके अलावा हिमांशु ने भी ऋषभ एंड उसके बीच में जो झगड़ा हुआ था ना, हाथापाई तक बात गई थी पिछले एपिसोड में, उसके बारे में बात किया है दैट वो कभी ऐसे गुस्सा नहीं होता, पर उस दिन लिटरली ही वाज पिस्ड एंड इसी वजह से सब उसको रोकने जा रहे थे क्योंकि सबको समझ आ रहा था कि वो काफी गुस्से में है एंड ऋषभ को भी समझ गया था दैट उसे यानी कि हिमांशु को काफी गुस्सा आया है, इसलिए वो एक लाइन बोलता, पोक करता एंड वहां से भाग जाता, रुकता नहीं झगड़े के वक्त। हिमांशु इवन सेड कि उस दिन ऋषभ मार खा लेता, मार मार के मैं उसको लेके जाता, और ये फाइट कुछ 45 मिनट्स तक चला। पर आफ्टर दिस फाइट ऋषभ ने सामने से आके उसे सॉरी बोला। उसके बाद ऋषभ ने भी इस झगड़े पे बात करते हुए बोला कि जो भी लोग अभी ये बोल रहे हैं कि रोका नहीं होता तो इस पे हाथ उठा लेते, तो अगर ऐसा होता तो मैं भी ये ऐसे ही खड़ा नहीं रहता, मेरा भी हाथ रिटर्न में उठता है, इन्हें समझ आता कि बाप कौन है, समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा ऋषभ ने अपकमिंग वोट आउट के बारे में बात करते हुए ये भी बोला कि कई लोगों के असली चेहरे बाहर आने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि सुवित सचिन आकृति के बीच में जो भी हो रहा है इस पे आपका क्या कहना है। और अगर आपको ये सारे लाइव सेशंस देखने हैं ऋषभ, सुवित एंड सचिन के बीच में जो भी हो रहा है कि एग्जैक्ट उनका स्टेटमेंट क्या था और भी क्या क्या उन्होंने बोला है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।